जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी के उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। ऐसे 5 व्यक्ति जिनके दीपक में हमेशा ही फूल बनता है, बनता रहेगा, यही मैं कहूँगी। आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम सभी तो कोई विशेष पूजा आराधना नहीं करते, तब भी फूल बनता है, दिल की आकृति बनती है, और हम तो कुछ विशेष रोज ही बनता है। कई अलग अलग तरह के सवाल मुझे रोज आप सभी के प्राप्त होते हैं। तो इन सभी का क्या संकेत है? जैसे कि भगवान हर एक कण में उनका वास है। कहने का अर्थ है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। जहाँ अन्य व्यक्ति आपके बाहरी दिखावे को पसंद करते हैं, परंतु ईश्वर आपके अंदर विद्यमान उस ओमकार के रूप के अंदर, उस ओमकार का, और आपके मन के अंदर, आपके रोम रोम में, आपके कण कण में क्या चल रहा है, सभी जानकारियाँ महादेव रखते हैं, भगवान जी रखते हैं। उन्होंने ही तो आपकी रचना की है, तो वह कैसे नहीं जानेंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप कोई विशेष पूजा आराधना करते नहीं हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आपका सच्चा मन, सच्चे भाव भगवान ने देखे हैं। आप अपने कर्तव्यों का बहुत भली भांति मन से किसी का बुरा नहीं चाह सकते, और जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं। भले ही मन कर्म वाणी से कहीं ना कहीं अपने इस दैनिक जीवन के कर्मों का निर्वाह करते हुए आप सभी कहीं ना कहीं ठोस है बाहरी रूप से, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मन से अपशब्द निकालते हैं जिनके लिए आपके लिए हमेशा ही आप क्षमा प्रार्थी होते हैं। मन में पछतावे की भावनाएं निकलती हैं, कहीं ना कहीं मन ग्लानि से भर उठता है। तो वही भावनाएं भगवान देखते हैं कि आप जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का भला करने के लिए उसके पीछे के कारणों को भगवान देखते हैं। उस कारण से दीपक में हमेशा ही उस व्यक्ति के फूल बनता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मन कर्म वाणी से चाहता है कि सभी का भला हो, हमेशा चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी का जीवन सुखी रहे, सभी का निरोगी रहे। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, उसी के दीपक में हमेशा भगवान दर्शन देते हैं। भगवान भी उसी जगह पर वास करना चाहते हैं जहाँ किसी आडंबर में नहीं है व्यक्ति, जहाँ किसी दिखावे में नहीं है व्यक्ति। भगवान सच्चे भाव, सच्चे मन का भूखा है, किसी विशेष आडंबर की उसे आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी दिखावे से परे है और उसका मन एकदम कोमल है, बाहरी आडंबर से वह हालांकि इस समाज से जुड़ा हुआ है, परंतु मन ही मन कहीं ना कहीं भगवान का उसके अंदर वास है। कहने का अर्थ है मन से कहीं ना कहीं दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में सुखी होता है। मन निश्चित है, एक जगह स्थिर है। मन जो है दूसरों के लिए कहीं ना कहीं आत्मीयता से भरा हुआ है। अपने जो दैनिक कर्म है उन्हें भली भांति से निभा रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति में जितना समय मिल पाता है उसमें लगा हुआ है। कहने का अर्थ है ईर्ष्या, द्वेष, चुगली इत्यादि से काफी दूर रहता है। तो भगवान हमेशा ही ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनाते हैं। हो सकता है आप पूजा पाठ कम करते हो, परंतु ऐसे कार्य जो भगवान को अत्यधिक प्रिय है वह आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह तो पूजा का हिस्सा नहीं है, परंतु भगवान की दृष्टिकोण से वह आपकी पूजा पाठ का ही हिस्सा है। तो ऐसे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं यह सोचने की आवश्यकता है कि हम तो कुछ ऐसा नहीं करते या क्यों हमारे दीपक में फूल बनता है। ईश्वर, आप ईश्वर को नहीं चुनते, ईश्वर आपको अपने लिए चुनता है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता है। इन सभी में से कुछ 1-2 गुण भी हैं तो जरूर ही आपके दीपक में फूल बनेगा। ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है जिसके परिवार में हमेशा जो भी व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान होता है, उसे पूर्ण रूप से विदा किया जाता है। घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, जो भी घर में है उस पर संतोष की भावना की जाती है। ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान वास करते हैं और कई तरह के संकेत देते हैं, भले ही वह दीपक में फूल हो या अन्य तरह से हो। आपने देखा होगा समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक के घर में दुनिया भर का धन है, परंतु किसी न किसी तरह से मन में असंतोष है, हर एक चीज के लिए थोड़ा भी कहीं पर कमी होती है। भगवान को कोसने का कार्य करते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति होता है, एक निश्चित ही चीज उसके घर पर आती है, परंतु रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजों की उसकी पूर्ति हो जाती है और हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है। भगवान वह चीज स्वीकार करते हैं और उसे संकेत देते हैं उसके भाव, उसके मन के आधार पर। यह नहीं कि ईश्वर यह देख रहे हैं कि आप कितने घंटे तक पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना मंत्र जप कर रहे हैं। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी व्यवहारिक जीवन में किए गए दूसरों को प्रसन्नता दिए हुए कार्य। ईश्वर की नजरों में वही श्रेष्ठ पूजा है और वही उसका फल है।
तो ऐसे में आप किसी वृद्धजन से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, किसी महिला की सहायता करते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, घर में पूर्ण रूप से सद्भावना रखते हैं, हर एक व्यक्ति को समान, गरीब और अमीर सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, या कहीं ना कहीं मन में इस तरह की भावनाएं हैं कि मेरे से जितना बन पड़े, मेरे घर से कोई भी आए तो भूखा न जाए। कहने का अर्थ है बहुत मधुर वाणी है, मन से आप बहुत कोमल हैं, निश्चल हैं, निष्पाप आपके मन में रहता है, जितना संभव हो प्रभु भक्ति की ओर तत्पर रहते हैं, तो आपके दीपक में हमेशा ही फूल बनेगा। इस बात का पूर्ण सत्य और प्रमाण है। इस तरह से यह जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर। जय श्री राधे, हर हर।